पृथ्वी पर युद्ध के कारण पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वो वहां जाकर बाकी लोगों के लिए कॉलोनियां बना सके। जब ये सब काम पूरा हो गया तो इसके बाद इंसान धरती छोड़कर चांद पर रहने के लिए चला गया। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां अक्सर मेटियोर का तूफान आया करता था, तो इसलिए उन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। जिसके बाद इंसान चांद पर माइनिंग करना शुरू कर दिया ताकि वो चांद पर रहने के आसान तरीके ढूंढ सकें। माइनिंग के लिए बहुत से लोगों को रखा जाता था जिन्हें माइनर्स कहा जाता था, और साथ ही ये रूल भी बनाया गया कि माइनर्स चांद पर अपने परिवार के साथ रहेंगे। अब हमें माइनर्स के बच्चों को दिखाया जाता है जो इसी जगह यानी चांद पर पैदा हुए थे। ये सभी स्पेस रोवर यानी चांद पर चलने वाली कार चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ कोई आया जिससे सभी लोग डरकर छुप गए। इन्हीं में से गैलिब नाम का एक बच्चे के हाथ में एक कैप्सूल था। उसके पिता भी एक माइनर थे जिनकी काम करते समय मौत हो गई थी। गैलिब को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया जाता है, जहां उसे एक दूसरा परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा, जहां पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है और लोग बहुत मजे से जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि चांद से ओमेगा तक जाने में लगभग 75 वर्ष लगते हैं। इस दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायोस्लीप नाम के एक चैम्बर में रहता है, जिस वजह से उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती है। जब वो चांद से ओमेगा तक पहुंचता है तो वो उसी उम्र का होता है। गैलिब को पता था कि ओमेगा जाने में उसे 75 साल लगेंगे, लेकिन गैलिब यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि वो अपने दोस्तों से दोबारा नहीं मिल पाएगा। एक महिला ने उसे बताया कि अगले दिन मेटियोर का तूफान शुरू होने वाला है, जिसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए निकलना होगा। गैलिब को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। उसे याद है कि कैसे वो बहुत ऊंचाई पर जाता था और अपने पिता के साथ यहाँ बेस में बैठा करता था। उसे याद है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि चांद के उस पार एक खतरनाक चीज आकर टकराई है, जिससे वहां पर एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढा बन गया है। तुमको एक बार उस जगह जरूर जाना चाहिए। लेकिन किसी भी इंसान को चांद के पार जाने की इजाजत नहीं थी, और जो कैप्सूल हमने गैलिब के हाथ में देखा था वो उसे एक गार्ड ने दिया था, जो उसे अपने पिता की राख से मिला था। अब जब गैलिब बैठा हुआ ये सब सोच रहा था तो उसके 3 दोस्त उसके पास आते हैं और वो उसके जाने से बहुत दुखी थे। उनमें से एक दोस्त जिसका नाम डायलन है, वो गैलिब के पिता की आखिरी इच्छा जानता था, जो क्रेटर के पास जाने की थी। डायलन कहता है कि तुम्हारे जाने से पहले क्यों ना हम उस क्रेटर को देख आए, इस तरह से तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उन्हें वहां जाने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो उन चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब उन्हें यहाँ से निकलने के लिए एक कोट की जरूरत थी। डायलन ने उसे बताया कि यहाँ एक लड़की है जिसका नाम एडसन है। एडसन कुछ दिन पहले धरती से चांद पर शिफ्ट हुई थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, वो एक वैज्ञानिक की बेटी थी। तो डायलन कहता है क्या पता उसको कोड के बारे में पता हो। जब वो एडिसन से बात करने जाता है तो वो उससे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। ये देखकर डायलन उसका पीछा करता है और उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि मैं शुरू से तुमसे दोस्ती करना चाहता था, चाहे सब लोग तुम्हें अजीब ही क्यों ना समझे। एडिसन सारी बात सुनती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों के मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। डायलन उसकी बात सुनता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे स्पेस रोवर के पास पहुंच गए थे और वो सभी इसे चुरा रहे थे। गैलिब सबसे पहले उसके अलार्म का तार खींचता है ताकि उसका अलार्म बंद हो जाए। फिर गैलिब वहां एक कोड डालता है जो एडिसन ने उसे बताया था, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो सभी अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डायलन पर थी, क्योंकि उन सभी में वही ड्राइविंग जानता था। वो सभी वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन लोगों को मेटियोर के तूफान से पहले वापस आना था, क्योंकि जब मेटियोर की बारिश होती है तो बेस में लॉकडाउन कर दिया जाता है। सफर के दौरान हर कोई अपने बारे में बताने लगता है। गैलिब बताता है कि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर उनसे माइनिंग करवाई गई, लेकिन चांद पर रहकर माइनिंग करने के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। जैसे कि अगर उस व्यक्ति की काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे या उसके परिवार के किसी सदस्य को उसको वो काम पूरा करना होगा। इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि उस व्यक्ति के बेटे की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर वो इससे छोटा है तो उसे दूसरे परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा जो ओमेगा ग्रह पर रहते होंगे। जिन लोगों ने उन्हें चांद पर भेजा था वो तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी ओमेगा पर जाकर गुजारने लगे। एडिसन कहती है कि तो क्या हुआ, एक माइनिंग करने का ही तो काम दिया गया था जो केवल 20 साल तक करना है। एडिसन एक वैज्ञानिक की बेटी थी, इसीलिए उसे असल बात पता नहीं थी। इधर डायलन उसे सब कुछ समझाता है। यदि माइनिंग करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे को बाकी बचे हुए सालों का काम पूरा करना होता है। ये सुनकर एडिसन थोड़ा हैरान हो जाती है। अब बाकी का रास्ता उन्हें पैदल चलकर ही तय करना था। हर कोई अपना अपना स्पेस सूट पहन लेता है। इन सबों में एडिसन का सूट थोड़ा सा अलग था और अच्छा भी था।
खैर अब वो रोवर से बाहर आते हैं, जहाँ ग्रेविटी फोर्स की कमी के कारण सभी लोग काफी ऊंची ऊंची छलांग लगा रहे होते हैं। हर कोई यहाँ पर खेलना शुरू कर देता है। एडिसन की नजर जब अर्थ प्लेनेट पर पड़ती है तो वो थोड़ा उदास हो जाती है और धरती पर अपने बीते पलों को याद करने लगती है। जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कि गैलिब, डायलन और सभी लोग ऑक्सीजन गैस कंटेनर की मदद से अंतरिक्ष में ऊपर तक जा रहे थे। उन्होंने रोवर के साथ खुद को रस्सी से बांध लिया था ताकि वो अंतरिक्ष में ज्यादा दूर जा न सके। ये देखकर एडिसन कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। जब ये सब गैलिब का एक छोटा दोस्त करने लगता है तो झटके से उसकी रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से वो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक चला जाता है। ये सब देखकर गैलिब और उसके बाकी दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सभी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था, लेकिन इन सब में उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो क्रेटर तक पहुंच पाते। हर कोई बुरी तरह से फंस गया था। तभी गैलिब को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने उसे बताया था कि यहाँ कहीं पर एक आउटपोस्ट है, क्या पता उन्हें वहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाए। ये सुनकर गैलिब का एक दोस्त कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि वहाँ भूत रहते हैं। ये सुनकर डायलन उसका मजाक उड़ाने लगता है और इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। ये देखकर गैलिब जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जितना वक्त साथ रहने के लिए बचा है, क्या तुम ऐसे ही लड़कर उसे बर्बाद कर देना चाहते हो। इस बात को सुनकर दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। खैर ये उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत अंधेरा था। वहां उन्हें इंसानों की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। जब वो लाइट जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि पुतले हैं और ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे घर का नमूना था कि अगर इंसान चांद पर रहता तो ऐसे घरों में रहता। खैर उन्हें वहां पर थोड़ा सा खाना और कुछ ऑक्सीजन मिल जाती है और अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए वहीं पर सभी रात बिताने का फैसला करते हैं। डायलन ने एडिसन को अपने बारे में बताया कि मेरे पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरी माँ और पापा का तलाक हो गया था। उसके बाद मेरी माँ मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लेनेट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे, लेकिन गैलिब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे। गैलिब एडिसन से बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरी माँ और मेरे पिता की मौत के बाद मेरे दोस्त डायलन ने मेरा साथ दिया। वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा तो डायलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा, इसलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो एडिसन। वो गैलिब से वादा कर लेती है कि वो हमेशा डायलन के साथ रहेगी। सुबह होते ही वो फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उनके रोवर की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, इसलिए उन्हें मेटियोर के तूफान से पहले क्रेटर तक पहुंचना था। ये सब परेशान हो जाते हैं, इसलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया था ताकि मेटियोर की बारिश होने से पहले गार्ड आकर उन्हें बचा ले। अब जल्दी से ये सब उस क्रेटर के पास पहुंच जाते हैं, जो देखने में बहुत ही बड़ा था। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो एक अजीब सी जगह पर आ गए थे, जहां एडिसन को दीवार पर एक बटन दिखाई देता है। उसके दबाते ही सारा स्थान ऐसे बदल जाता है कि मानो वो लोग धरती पर हों। ये सब वास्तविक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें हर चीज पसंद आती है। जैसे ही गैलिब यहाँ पर एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसे वहाँ पर अपनी माँ और पिता की रखी हुई एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में गैलिब ने पहली बार अपनी माँ को देखा था। अब उसे समझ में आया कि उसके पिता क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डायलन उससे कहता है कि तुम अपने जीवन का ये खूबसूरत मौका क्यों गंवा रहे हो। यहाँ माइनिंग के 20 साल होने पर हर कोई ओमेगा जाना चाहता है और वो बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए तुम्हारे पिता ने अपनी जान दे दी ताकि तुम ओमेगा पे जा पाओ। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता ने जानबूझकर उसकी जान ली थी ताकि गैलिब को ओमेगा पर भेजा जा सके, वो एक अच्छा जीवन जी सके, जिसके बारे में गैलिब को छोड़कर बाकी सभी लोग जानते थे। डायलन कहता है कि अपने पिता के गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो, उन्होंने अपनी जान देकर तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। तभी बातचीत के दौरान एक दोस्त बीमार पड़ जाता है। ये सभी लोग अब उसे अपने रोवर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मेटियोर का तूफान शुरू हो जाता है। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। एडिसन भी खुद को बचाते हुए उनसे अलग हो जाती है। जब वो किसी को नजर नहीं आती है तो गैलिब और डायलन उसे बचाने के लिए जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। गैलिब और डायलन एडिसन को बचा लेते हैं और उसे वापस लाते हैं, लेकिन इसी बीच डायलन भी गिर जाता है, लेकिन गैलिब ने उसे भी बचा लिया था। सभी लोग रोवर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी खिड़कियां भी मेटियोर के तूफान की वजह से टूट गई थी। उनके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन थी, इसलिए अब वो जिंदा नहीं रह सकते थे। सभी लोग उसी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया था कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन वे खुश थे कि सभी एक साथ मरेंगे। इसके बाद सभी बेहोश हो जाते हैं। इस घटना के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें गैलिब को दिखाया जाता है जो ओमेगा पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि ये घटना 75 साल पहले की है। गैलिब क्रायो स्लीप में था, लेकिन अब वो जाग गया है।
चांस ओमेगा तक पहुंचने में 75 वर्ष लगते हैं। इस दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायोस्लीप नाम के एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस व्यक्ति की उम्र नहीं बढ़ती है। जब वो चांस ओमेगा तक पहुंचता है तो उसकी उम्र लगभग उतनी ही होती है जितनी 75 साल पहले थी। उसे अपने दोस्त के बारे में जानना था, तभी एक नर्स आती है और उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है जिसमें उनके दोस्तों के मैसेज रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन सभी को बचा लिया गया था। उनके दोस्तों ने अपने आधे से ज्यादा जिंदगी बिता दी है। जैसा कि एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल की टीम शुरू की और दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो वादे के मुताबिक एडिसन ने डायलन से शादी कर ली थी। अपने दोस्त की जिंदगी के बारे में जानकर उनकी बढ़ती उम्र की आवाज सुनकर गैलिब बहुत खुश होता है, लेकिन अब भी उसे इस बात का दुख था कि वो अपना जीवन अपने दोस्तों के साथ नहीं बिता सका। गैलिब को ओमेगा प्लेनेट पर एक परिवार ने गोद ले लिया था। वो इस माहौल में घुल मिल जाता है। वो यहाँ एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने उसे बताया था, जो अपनी माँ के साथ ओमेगा पर रहता है। गैलिब एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर माइनिंग जैसे नियमों के खिलाफ काम करके उन्हें खत्म करवा दिया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।